वाराणसी में ईश्वर महंत मोहित महाराज ने नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय डमरू सेना के गठन की घोषणा की है। पार्टी का दावा है कि वह सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और आम नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करेगी। ईश्वर महंत मोहित महाराज ने प्रेस वार्ता में बताया कि राष्ट्रीय डमरू सेना एक सांस्कृतिक राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करेगी। संगठन का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ते हुए जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना है। उन्होंने बताया कि संगठन के अंतर्गत शहनाई, हारमोनियम, सारंगी, तबला, ढोलक, सितार, मृदंग, शंख, ढोल, नगाड़ा तथा संत सभा सहित विभिन्न सांस्कृतिक मोर्चों का गठन किया गया है ताकि पारंपरिक वाद्य यंत्रों और उनसे जुड़े कलाकारों को एक मंच मिल सके। मोहित महाराज ने कहा कि राष्ट्रीय डमरू सेना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों और 403 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करेगी। इसके लिए जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष एवं सेक्टर संयोजकों की नियुक्ति की जाएगी। गुरुजी, पहले अपना परिचय दे। मैं महंत मोहित महाराज, पीठाधीश्वर तारा तंत्र पीठ काशी, संस्थापक श्री काशी विश्वनाथ महादेव डमरू दल, वाराणसी। आज ये प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का जो प्रेस वार्ता बुलाने का मतलब है, अर्थ ये है कि हम एक राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और यह राजनीतिक जीवन हमारा आज जो प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम राष्ट्रीय डमरू सेना नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाए हैं, जिसका सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों का राजनीतिक समूह है। आप समझिए कि सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों का राजनीतिक समूह जो है, जिसमें शंख दल, शहनाई मोर्चा, हारमोनियम मोर्चा, सारंगी मोर्चा, तबला मोर्चा, ढोलक मोर्चा, सितार मोर्चा, मृदंग मोर्चा, शंख मोर्चा, ढोल मोर्चा, नगाड़ा मोर्चा और लास्ट में संत सभा जुड़े हैं। और हमारे उद्देश्य है कि राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन जो राष्ट्रीय डमरू सेना पार्टी द्वारा बनाया गया है, हम कठिन परिस्थितियों में जनता जनार्दन का पूरा साथ देंगे और राष्ट्रीय डमरू सेना उत्तर प्रदेश के 75 जिला व महानगर 403 विधानसभा में अपने प्रत्येक वार्ड अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, जिला और मंडल अध्यक्ष, मंडल कार्यालय, मंडल प्रभारी नियुक्त करेगा। और हम 18 मंडल, जो प्रशासनिक मंडल भी है उत्तर प्रदेश में, उसी 18 मंडल के तौर पे अपने राष्ट्रीय डमरू सेना पार्टी को जो है कि पूरा विस्तार, प्रचार प्रसार, विस्तार और निर्माण कर रहे हैं। विगत 30 दिन के अंदर भारत निर्वाचन आयोग से हम पार्टी के तौर पे आवेदन करके चुनाव चिन्ह भी लेंगे और चुनाव चिन्ह लेने के बाद हम राजनीतिक पार्टी के तौर पे 30 दिनों के अंदर 100 मतों के साथ राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय डमरू दल का शुभारंभ कर रहे हैं, जो सांस्कृतिक वाद्य यंत्र और को बचाने के लिए सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों का राजनीतिक समूह है। एक बात बताइए, आपको ये जो आपका अन्य राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध है या नहीं? मेरा किसी अन्य राजनीतिक पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। मैं वर्तमान में किसी भी राजनीतिक पार्टी में किसी पद पे नहीं हूँ और ना ही रहूँगा, क्योंकि मैं अब जो है कि सांस्कृतिक विरासत बचाने के लिए अपनी खुद की सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों का राजनीतिक समूह बना चुका हूँ। ये बताइए, ये डमरू दल से आप राजनीति कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। ये अगर लोगों ने पूछा कि ये डमरू से जो है ये राजनीति कर रहा है, इसके विषय में आप क्या बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ कि डमरू दल हो, शहनाई हो, हारमोनियम हो, सारंगी हो, तबला हो, ढोलक हो, सितार हो, मृदंग हो, शंख हो, नगाड़ा हो या और भी वाद्य यंत्र हो, झाल हो, ये सब पूरे भारत में लगभग संपूर्ण हैं। काशी में लगभग करीबन 400 से अधिक डमरू दल है और करीबन 15 से 20 हजार के संख्या में डमरू दल के अध्यक्ष हैं। डमरू दल संचालन कर रहे हैं, डमरू वादक हैं। ठीक, दूसरी बात ये कि डमरू का हमेशा डमरू दल को हीन भावना से देखा जाता है और मैं इसमें डमरू दल ही नहीं, इसमें मैं अपनी सारी इकाइयों को जोड़ूंगा, जिसमें शहनाई, मृदंग, हारमोनियम, ढोलक, सितार और नगाड़ा जो है कि तबला, ढोलक सब कुछ है। इसमें एक वर्ग का एक मोर्चा मैं बनाया हूँ
उनको जोड़ूंगा जो सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों का समूह रहेगा और जो सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों के लिए काम करेगा। राष्ट्रीय डमरू सेना का आपने क्यों चुनाव किया? राष्ट्रीय डमरू सेना का चुनाव इसलिए किए कि कोई भी सरकार आज तक आई, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तब से आज तक कोई भी सरकार आई तो 1947 से आज तक हमने देश में हर एक चीज़ को देखा, बंदूक गोली और सेना के जवानों को देखा, किसानों को देखा, जय जवान जय किसान के नारा को हमने सुना और समझा। पर जिस धुन से, जिस ताल से भारत की आज़ादी हुई थी वो बिछड़ गया। कोई ढोल डमरू और मृदंग शंख को पूछने नहीं लगा। इसकी कहीं ना कहीं गिरावटें हुई और इसमें कभी न कभी सरकार द्वारा इसको लाभ भी मिला कि हमारे काशी के ही लाल भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को शहनाई वादन के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया। और हम यही चाहते हैं कि डमरू वाद्य यंत्रों का राजनीतिक समूह जो बनेगा वो डमरू दल और डमरू राजनीतिक समूह जो हमारे 12 मोर्चा है उन्हीं पर काम न करके हम जनता जनार्दन की भी सेवा के लिए तत्पर हैं और उनके भी आवाज़ उठाने के लिए काम करेंगे। और मेरा किसी भी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, न किसी पार्टी के राजनेता नेता से मेरा कोई रिश्ता है। व्यक्तिगत जीवन में रिश्ता होती हैं वो हो सकता है, पर सार्वजनिक तौर पे राजनीतिक जीवन में कोई रिश्ता नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे तो हर नेता का किसी न किसी नेता से अच्छा संबंध होता है, रिश्ता होता है, वो बात अलग है। आप एक महंत है, जो आजकल जो आज चर्चा चल रही है कि जो भाई आज गेरुआ वस्त्र लेके जो है यादव जी जो इस तरह का कांड किए हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? पप्पू यादव जी पूर्णिमा के सांसद हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी बहुत इच्छा थी सांसद बनने की, वो सफल भी हुए और हम देखते हैं कि वो हर जगह गरीबों का सेवा भी मदद भी करते हैं। एक पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बट इस बार जो संसद भवन में उन्होंने कृत्य किया है ये कृत्य हिंदू समाज के लिए गलत है। पप्पू यादव जी को क्षमा मांगना चाहिए और शायद उन्होंने मीडिया में सफाई भी दिया है, क्षमा मांगा है कि वो राम मंदिर के विषय को उठाए थे, उसमें जो कुछ अगर चंदा चोरी हुआ है उस विषय को उठाए थे, इसके लिए उन्होंने वो वस्त्र पहन के सनातन धर्म का अपमान करने का प्रयास किया है। निंदनीय, दुखद है। श्रीमान सांसद पूर्णिमा पप्पू यादव जी से निवेदन है दोबारा ऐसा कोई कृत्य न करें। लेकिन उन्होंने तो कहा कि मैं माफ़ी क्यों मांगूंगा। नहीं, मेरा क्या कसूर है कि मैं माफ़ी मांगूंगा? उसमें माफ़ी मांगने की बात क्या है? उसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। कोई व्यक्ति कोई भी भगवा वस्त्र पहन सकता है। आप सोचिए कि 70 साल से क्या भगवा वस्त्र नहीं था? 70 साल देश को आज़ाद हुआ 70 साल में भगवा वस्त्र कहीं नहीं था, या भगवा किसी एक लोगों का पेटेंट है? भगवा वस्त्र, भगवा कलर, भगवा सनातन की आत्मा है, भगवा सभी का है, भगवा प्रत्येक सनातनी वर्गों का है, प्रत्येक हिंदू बहुसंख्यकों हिंदू नागरिकों का है। लेकिन वहाँ स्वामी जितेंद्रानंद जी बोले हैं कि अब आर्य पार की शंखनाद मैंने कर दिया है, अब ये होगी। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज हमसे बड़े हैं, हमारे पूज्य गुरुवर हैं। अगर वो कहे हैं तो वो कुछ सोच के कहे होंगे। इस विषय पे हम ज़्यादा टिप्पणी न करते हुए हम यही कहेंगे कि जो भी हो हिंदू हित के लिए हो, हिंदू समाज के लिए हो। और मेरा तो मेन मुद्दा ही सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों का राजनीतिक समूह संगठन जो हम राजनीतिक पार्टी आज बनाए हैं, इसका लेके अभी हम चलेंगे और भविष्य में जो घटनाक्रम बनेंगी, जो घटनाक्रम देखा जाएगा, उस हिसाब से हम काम करेंगे। एक बात और कि हम 403 विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। 403 विधानसभा में अपने वार्ड अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष तक तैयार करेंगे। प्रत्येक एक जिला में डमरू दल खोला जाएगा। डमरू दल हर एक जिला में होगा। वही हारमोनियम, सहनाई, सारंगी, तबला, ढोल, मृदंग, शंख और नगाड़ा का नेतृत्व करेगा, संत सभा का नेतृत्व करेगा। और हम 75 जिला यूपी के उप लेके
टोटल 150 जिला अध्यक्ष नियुक्त करने जा रहे हैं, जो 1 हफ्ते में हो जाएगा। उसके बाद हम चुनाव आयोग से परमिशन मांगेंगे, अपने पार्टी को दर्जा देंगे, और पार्टी को दर्जा देने के बाद डमरू अप्रूवल कराने के लिए सभी देखिए 24-25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की आबादी जब 25 करोड़ है तो हमको 25 करोड़ में 75 जिला में जब अपना संगठन का विस्तार करना है तो हर एक जिला में भी अपना डमरू दल होना चाहिए। तो हम इस क्षेत्र में भी डमरू का एक जो है कि बड़ा जो है कि मशीन सिस्टम बैठा है जो डमरू तैयार कर रहा है, और जो 75 जिला को डमरू प्रोवाइड कराएगा, दिलाएगा। और हमारे पूज्य पिताजी ने हमें जो आदर्श दिया है, जो जीवन दिया है, जो शिक्षा दिया है, उनके आदर्शों पे चलते हम हमारे पूज्य पिताजी को कुछ भूतपूर्व की सरकार ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारे दादा गुरुजी को नौकरी दिलाई थी। उसके बाद मेरे पिताजी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे। उसके बाद मैं धार्मिक प्रवक्ति के होने के कारण मैं इस सामाजिक जीवन में आ गया, और सामाजिक जीवन में आते आप सब देख ही रहे हैं दिन प्रतिदिन सफलता हो रही है एक से एक। ऐसा नहीं है कि मठ हमारा तारापीठ नहीं चलेगा, मठ मंदिर का भी काम चलेगा। डमरू दल जो है वो हमारे जो द्वारा नियुक्त अध्यक्ष है वो चलाएंगे। मैं खुद ये पार्टी राष्ट्रीय डमरू सेना चलाऊंगा, क्योंकि डमरू दल के सहित जितने भी सांस्कृतिक वाद्य यंत्र हैं उनकी संरचना, उनकी सुरक्षा, उनकी सांस्कृतिक विरासत को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता थी, है और रहेगी। इस पे आप गरीबों के लिए क्या सेवा करेंगे अगर आपकी पार्टी आती है? आज पार्टी बनी है, ठीक है, गरीबों के लिए जो भी गरीबों के हक की लड़ाई होगी उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। उसके लिए हम भविष्य में एक हमारा पूरा पैनल बैठा है, हमारा पूरा सिस्टम है, ठीक है। हम यूं ही आज तुरंत 2 मिनट में पार्टी नहीं खड़ा कर दिया जाता, उससे पहले 6-7 महीने पहले से पूरा तैयारी चलता है। 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में, हर एक चीज़ का रिकॉर्डिंग होता है, मॉनिटरिंग होता है, एक एक चीज़ को जाना गया है, समझा गया है। हर एक 75 जिला में एक एक लोगों को तक पहुंचने के लिए प्रयास के लिए एक माध्यम बनाया गया है। गरीबों का सेवा होगा और गरीबों को व्यापार भी दिया जाएगा, और हमारी ही ऐसी पार्टी बन रही है जो गरीब को गरीब नहीं कहेगी, व्यापार देगी। गरीब नहीं, गरीब अन्नदाता हैं हमारे। गरीब शब्द एक कलंक है, इसे मिटा देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपका चुनाव चिन्ह सिंबल क्या रहेगा? मेरा चुनाव चिन्ह सिंबल डमरू रहेगा, ठीक है। और डमरू इसलिए रहेगा क्योंकि आपको बता दें कि भगवान शंकर सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में 14 बार डमरू वादन किए, तो उससे 14 अक्षर उत्पन्न हुए। वो 14 अक्षर को उत्पन्न होने के बाद छंद बना। उस छंद से माँ सरस्वती की वीणा में, जो वीणा बेजान था, जिसमें जान नहीं थी, ये पुराणों में लिखा है। हम आपको पौराणिक बात बता रहे हैं कि ये लिखित है कि ऐसा हुआ है। और सर्वप्रथम वाद्य यंत्र अगर पूरे सृष्टि का कोई है तो डमरू है। डमरू के बाद ही सारे वाद्य यंत्र आते हैं, इसलिए इस पार्टी का नाम राष्ट्रीय डमरू सेना रखा गया है। धन्यवाद। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।